नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाइफ चेंजिंग का सबसे बेस्ट बुक समरी लाया हूँ। एज अ मैन थिंकथ एक क्लासिक स्व सहायता सेल्फ हेल्प बुक है जिसे जेम्स एलन ने 1903 के आसपास लिखा था। पुस्तक का मूल विचार यह है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वह बन जाता है। हमारी विचारधारा थॉट्स हमारे चरित्र, हमारी परिस्थितियाँ, हमारा स्वास्थ्य समस्त जीवन को आकार देती है। यह मात्र एक दार्शनिक विचार नहीं है बल्कि एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है कि कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मुख्य विषय और अध्यायवार सार। पुस्तक में कुल 7 छोटे अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय एक मुख्य सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। नीचे उनका सार प्रस्तुत है। अध्याय शीर्षक विषय मुख्य बिंदु। एक विचार और चरित्र थॉट एंड कैरेक्टर। हमारी सोच हमारा चरित्र बनाती है। एक व्यक्ति वही है जो वह अपने दिल में सोचता है। 2 परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। अफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस। हमारी परिस्थितियां हमारे विचारों का परिणाम होती हैं। 3 स्वास्थ्य और शरीर पर विचार। अफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। नकारात्मक विचार स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकते हैं, सकारात्मक विचार स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। 4 विचार एवं उद्देश्य। थॉट एंड पर्पस। यदि विचारों को एक लक्ष्य के साथ न जोड़ा जाए तो जीवन दिशाहीन हो जाता है। उद्देश्य के साथ सोचना महत्वपूर्ण है। 5 उपलब्धि में विचार कारक। द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। आत्म संयम और दृढ़ता से सोचे गए विचार ही बड़ी उपलब्धियां संभव करते हैं। 6 दर्शन और विचार। विजन्स एंड आइडियल्स। महान विचार और आदर्श मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं। 7 शांति सेरेनिटी। मानसिक शांति ही चरम सफलता और संतोष का आधार है। आइए अब प्रत्येक अध्याय का विस्तृत विवेचन करें। लेकिन दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। और हाँ, वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो लगेगा यह वीडियो किसी को हेल्प करेगा उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए अब प्रत्येक अध्याय का विस्तृत विवेचन करें। अध्याय 1 विचार और चरित्र। थॉट एंड कैरेक्टर। जेम्स एलन कहते हैं, एक व्यक्ति वास्तव में वही है जो वह सोचता है। उसका चरित्र सभी उसके विचारों का परिपूर्ण योग है। हम जो कुछ भी करते हैं उसकी जड़ हमारे विचारों में होती है। एक तथ्य यह है कि कोई भी कार्य विचार के बिना नहीं हो सकता। यदि हम लगातार नकारात्मक विचारों को पालते रहें तो उनका प्रभाव हमारे स्वभाव, व्यवहार और अंततः प्रतिदिन की क्रियाकलापों पर पड़ता है। इसके विपरीत, यदि हम शुद्ध, सकारात्मक, वृद्धिदायक विचारों को पोषित करें तो वे हमारे चरित्र को मजबूत और श्रेष्ठ बनाते हैं। इस प्रकार, यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें तो हम अपने चरित्र और स्वभाव को स्वयं आकार दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अक्सर यह सोचता है कि मैं असफलता के लिए ही बना हूँ, तो वह निर्णय, कर्म, स्वांकन और सोच सब उसी दिशा में ले जाएगा। लेकिन यदि वह ये विचार पालता है कि मैं सक्षम हूँ, मैं सफलता पा सकता हूँ, तो वह उन कार्यों को करेगा जो सफलता तक ले जाएं। अध्याय 2 परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। अफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस। यह अध्याय ये स्पष्ट करता है कि हमारी बाह्य परिस्थितियां जितनी भी चुनौतीपूर्ण हमारा दायित्व नहीं है, बल्कि वे हमारे आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब हैं। जेम्स एलन इस रूपक का उपयोग करते हैं कि मन एक बगीचे के समान है। यदि हम वहां अच्छे बीज, उपयोगी विचार नहीं बोएंगे तो वहां झाड़ झंखाड़, नकारात्मक विचार फैल जाएंगे। यदि हम अपने मन को निष्फल विचारों द्वारा छोड़ दें तो वे नियंत्रित रहकर हमें बाधाएं देंगे। लेकिन यदि हम बुरे विचारों को उखाड़ फेंकें और अच्छे विचारों को विकसित करें तो हमारा मन संकल्प पुष्ट होगा।
लेखक कहते हैं कि हम अपने हालात को सीधे नहीं चुन सकते, लेकिन हम अपने विचार चुन सकते हैं, और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन निश्चित रूप से, हम परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति हर समस्या में विफलता देखता है, तो वह स्वयं अपनी विफलताओं को बुलाएगा। यदि वह हर समस्या में अवसर खोजे, तो अवसर स्वयं उसके जीवन में आएंगे। अध्याय 3, स्वास्थ्य और शरीर पर विचार, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। इस अध्याय की विशेषता है ये तथ्य कि हमारा शरीर हमारे मन का सेवक है, ये हमारे विचारों के अनुसार काम करता है। यदि मन में अशुद्ध, डर, चिंता, घृणा आदि नकारात्मक विचार हों, तो शरीर जल्दी बीमारियों की चपेट में आता है। यदि मन में स्वस्थ, शांत, सकारात्मक विचार हों, तो शरीर स्वयं को ठीक करने और दीर्घायु तथा उत्साह बनाए रखने की कोशिश करता है। जेम्स एलन कहते हैं, अस्वस्थ विचार स्वयं अस्वस्थ शरीर उत्पन्न करते हैं, भय और निराशा रोग उत्पन्न करती हैं। इसलिए यदि हमें स्वस्थ और जीवंत जीवन चाहिए, तो हमें अपने विचारों की शुद्धि और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि हम लगातार तनाव, चिंता या ईर्ष्या में जीते हैं, तो हृदय रोग, रक्तचाप, मांसपेशियों में तनाव जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं। लेकिन यदि हम मन शांत रखें, सकारात्मक सोच रखें और आत्म स्वीकृति की भावना रखें, तो हमारा शरीर भी स्वास्थ्य की ओर झुकेगा। अध्याय 4, विचार एवं उद्देश्य, थॉट एंड पर्पस। इस अध्याय का मुख्य तत्व है, विचार यदि उद्देश्य से जुड़े हों, तभी व्यक्तित्व में दिशा आती है। यदि कोई व्यक्ति बिना लक्ष्य और उद्देश्य के विचरण करता रहे, तो वह जीवन में अस्थिरता, निराशा और भ्रम से गुजरता है। इसलिए अपने जीवन का एक न्यायोचित उद्देश्य चुनना चाहिए, ऐसा उद्देश्य जो सही हो, जिसे दिल से चाहा जाए, और फिर अपने विचारों को उसी लक्ष्य की दिशा में केंद्रित करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि यदि व्यक्ति बार बार उसी उद्देश्य में असफल हो जाए, तो भी उसे हार नहीं माननी चाहिए। लगातार प्रयास करने से चरित्र मजबूत होगा और अंततः सफलता मिलेगी। उदाहरण, यदि किसी का उद्देश्य समाज सेवा करना है, तो वह अपने विचार, निर्णय और कार्य उसी दिशा में ले जाएगा, विरोधाभासी विचार नहीं पालेंगे। अध्याय 5, उपलब्धि में विचार कारक, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। इस अध्याय में ये बताया गया है कि हर बड़ी उपलब्धि, चाहे वह कोई कला, व्यवसाय, समाज सेवा, ज्ञान हो, उसके पीछे विचारों की शक्ति होती है। विचार तभी फलित होते हैं जब उनमें संयम, निर्धारण, डिटर्मिनेशन और लगन हो। लेखक बताते हैं कि विचार ऊर्जा को यदि नियंत्रित न किया जाए, तो वह विफलता, भ्रम और असंतोष की ओर ले जाती है। लेकिन यदि वही ऊर्जा नियोजित तरीके से प्रयुक्त हो, तो वह महान कार्य करती है। लेखक ये भी बताते हैं कि हम अक्सर ऊर्जा तो रखते हैं, लेकिन वह बिखरी हुई होती है, हमें उसे एक बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण, किसी लेखक ने रातों रात प्रसिद्धि नहीं पाई, वह लगातार लगन से लिखता रहा। उसकी विचार शक्ति, उद्देश्य और 8 घंटे लिखने की दिनचर्या ने उसे सफलता दी। अध्याय 6, दर्शन और विचार, विजन्स एंड आइडियल्स। इस अध्याय में जेम्स एलन बताते हैं कि महान दर्शन, विजन और उच्च आदर्श, आइडियल्स, मनुष्य को सामान्य स्तर से ऊपर उठाते हैं। यदि किसी का मानस खाली हो, बिना बड़े सपनों या आदर्शों के, तो जीवन उसे निराशा और छोटे छोटे योजनाओं में फंसा देगा। लेकिन यदि व्यक्ति अपने मन में ऊंचे आदर्श रखता है, जैसे सेवा, सच्चाई, प्रेम, ज्ञान, तो वह अपने जीवन को एक दिशा देता है और कठिनाइयों में भी टूटता नहीं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने आदर्शों को जीवंत रखना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए।
उदाहरण, महात्मा गांधी का आदर्श सत्य और अहिंसा था, वही आदर्श उन्हें अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखा। अध्याय 7, शांति, सेरेनिटी। इस अंतिम अध्याय में जेम्स एलन कहते हैं कि मानसिक शांति, सेरेनिटी की साधारण जीवन की सबसे बड़ी उपाधि है। शांति उस अवस्था को कहते हैं जहां विचार अशांत न हो, जहां मन स्वच्छ, निर्मल और संतुलित हो। शांति पाने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों को संयमित करना होगा, नकारात्मकता को त्यागना होगा और निरंतर अभ्यास करना होगा। लेखक कहते हैं कि शांति वह आभा है जो व्यक्ति की बातों, कार्रवाई और चेहरे पर दिखाई देती है। अंत में वो कहते हैं कि मनुष्य को ये समझना चाहिए कि उसका अंतिम उद्देश्य आत्मिक शांति है, क्योंकि धन, प्रतिष्ठा, यश आदि सब क्षणिक हैं, लेकिन शांति स्थायी है। पुस्तक से महत्वपूर्ण उद्धरण और विचार। कुछ ऐसे उद्धरण और विचार जो इस पुस्तक को यादगार बनाते हैं। As a man thinketh in his heart, so is he। जैसा मनुष्य उसके मन में सोचता है, वैसा वह है। A man is literally what he thinks, his character being the complete sum of all his thoughts। Circumstance does not make the man, it reveals him to himself। परिस्थिति व्यक्ति को नहीं बनाती, बल्कि उसे स्वयं से परिचित कराती है। A person is only limited by the thoughts that he chooses। There is no physician like cheerful thought for dissipating the ills of the body। There is no comforter so great as goodwill। संदेश और शिक्षा की टेकअवेज। हमारी सोच हमारी शक्ति है। हमें अपने विचारों का स्वामी बनना चाहिए, उन्हें नियंत्रित करना चाहिए, उन्हें शुद्ध रखना चाहिए। विचार, चरित्र, परिस्थितियां, भाग्य। यह एक श्रृंखला है। विचारों से चरित्र बनता है, चरित्र से हमारी स्थितियां बनती हैं और स्थितियां हमारी नियति बनाती हैं। स्वास्थ्य और विचार आपस में जुड़े हैं। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर हमारे विचारों का गहरा प्रभाव है। उद्देश्य आधारित जीवन आवश्यक है। लक्ष्य और उद्देश्य न होना जीवन को दिशाहीन बना देता है। विचारों को लक्ष्य की ओर निर्देशित करना चाहिए। भावी दृष्टि और आदर्श बनाए रखें। बड़े विचार और आदर्श हमें प्रेरित करते हैं और जीवन को अर्थ देते हैं। मानसिक शांति सर्वोपरि है। सफलता, धन या प्रतिष्ठा से भी अधिक मूल्यवान है आंतरिक शांति। कैसे उपयोग करें? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दैनिक विचार निरीक्षण। हर सुबह बाद 2 मिनट निकालें और देखें कि आपके मन में कौन कौन से विचार उठ रहे हैं। नेगेटिव विचारों को पहचानें और उन्हें बदलने का प्रयास करें। ध्यान, मेडिटेशन। शांत मन पाने के लिए ध्यान करना बहुत उपयोगी है। लिखित लक्ष्य बनाएं। प्रत्येक दिन, सप्ताह, महीने के लिए लक्ष्य लिखें और उन्हें याद रखें। सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस। स्वयं को सकारात्मक वाक्यांश बोलें, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, आदि। नकारात्मक स्रोतों से दूरी। नकारात्मक विचार उत्पन्न करने वाली सामग्री, खबरें, सोशल मीडिया, विवाद कम देखें। स्वयं से संवाद सुधारें। अपने भीतर की आवाज, इनर वॉइस को सकारात्मक और सहायक बनाएं। निष्कर्ष। एज अ मैन थिंकथ एक संक्षिप्त पुस्तक है, लेकिन इसकी शक्ति गहरी है। ये सिर्फ विचारों की महिमा का बखान नहीं करती, बल्कि यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने विचारों के साथ अभ्यास करें, उन्हें निर्मल बनाएं और उन्हें जीवन की दिशा दें। इस पुस्तक का मूल संदेश यह है कि कोई भी स्थिति हमारी सोच से चिरस्थायी नहीं होती। हम अपनी सोच बदल सकते हैं और वह बदलाव हमारे जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।